बंध के अध्यास में प्रमेय के दोष की असिद्धि। कल अध्यास से शुरू किया था ना। अध्यास किसको कहते हैं? पीछे आया था कि जब तक अध्यास नहीं तब तक बंध की निवृत्ति नहीं बन सकती। तो फिर कहा वे अध्यास किसको कहते हैं, तो कल बताया था अध्यास के बारे में। अध्यास की सामग्री कौन कौन सी है? अध्यास की सामग्री कौन कौन सी है कल बताया था जी। तो अध्यास की सामग्री में बताया भी, एक तो सत्य वस्तु के ज्ञानजन्य संस्कार, और दूसरा तीन दोष, और उसके बाद तीसरा है अधिष्ठान का विशेष रूप से अज्ञान और सामान्य रूप से ज्ञान। यानी अधिष्ठान का विशेष रूप से अज्ञान, ये अध्यास की सामग्री बताई थी। तो उसमें पहले मतलब अध्यास का जो सत्य वस्तु का ज्ञानजन्य संस्कार, उसका इन्हें खंडन किया कि वो नहीं बनता, क्योंकि जब सत्य वस्तु नहीं तो उसका ज्ञानजन्य संस्कार कैसे बनेगा। फिर अब उसमें जो तीन दोष हैं जी। उसमें प्रमेय दोष की निवृत्ति की, प्रमेय दोष की निवृत्ति की, जी। प्रमाण दोष की निवृत्ति की, ये किया था ना। नहीं, अभी तो करना है जी। अब करना। अच्छा, बंध के अध्यास में सत्य वस्तु का जो ज्ञान है उसकी असिद्धि की है। अब कर रहे हैं तीन दोषों में से सबसे पहले प्रमेय दोष की असिद्धि। वो तैसे आत्मा और बंध का सादृश्य भी है नहीं है नहीं। जैसे ऊपर बताया था ना, ऐसे ही कह रहे हैं। जैसे रज्जु और सर्प का है ना, जी। ऐसे बता रहे हैं। उल्टा तम प्रकाश की न्याय विपरीत स्वभाव है, सदृश्य नहीं है। जैसे रज्जु और सर्प का बताया था ना, अभी सदृश्य है, त्रिवलयाकार है और टेढ़ा मेढ़ा है और लंबा है, ये सब बताया था। यहाँ पर नहीं है, कहते यहाँ पर तो उल्टा है। जैसे अंधेरा और प्रकाश का विरोध है ना आपस में, ऐसा है यहाँ पर। सदृश्य तो दूर की बात है। यहाँ आत्मा होगा वहाँ अनात्मा नहीं, जहाँ अनात्मा वहाँ आत्मा नहीं, ऐसा है। आत्मा प्रत्यक है और बंध प्राक है। प्रत्यक और प्राक का अर्थ समझते हैं? प्रत्यक का होता है अंतर और प्राक का होता है बाहर। जब प्रत्यक का अर्थ सूक्ष्म है, प्राक का अर्थ स्थूल है। प्रत्यक पहले क्या बताया जी? प्रत्यक का अर्थ है अंतर। प्रत्यक आत्मा नहीं कहते, प्रत्यक आत्मा, हाँ जी, हाँ जी, अंतरात्मा, प्रत्येक अंतरात्मा। आत्मा। प्रत्यक, प्रत्येक नहीं, प्रत्यक का अलग होता है। प्रत्येक का अर्थ होता है एक एक, प्रत्यक का अर्थ होता है अंतर, और प्राक का अर्थ होता है बाहर। जो बंध है वो तो बाहर है, जो आत्मा है वो अंतर है, यानी सूक्ष्म है आत्मा, और जो जगत है वो स्थूल है, बाहर है। तो बाहर को स्थूल भी लिख ले। हाँ, स्थूल भी लिख सकते हैं, उसका अर्थ बाहर भी लिख सकते हैं। प्रत्यक का अर्थ सूक्ष्म भी लिख सकते हैं, अंतर भी लिख सकते हैं। ठीक है। देखो आगे लिख ही रहे हैं हम, ऐसे ही माथा मार रहे हैं। प्रत्यक नाम अंतर का है और प्राक नाम बाहर का है। हमने नीचे देखा ही नहीं। आत्मा विषयी है और बंध विषय है। जो प्रकाश करने वाला होवे सो विषयी कहिए हैं, ये भी याद करने वाला है। विषय किसको कहते हैं, विषयी किसको कहते हैं? जो प्रकाश करने वाला विषयी, या का प्रकाश होवे सो विषय। विषय का प्रकाश होता है विषय के द्वारा। हाँ, विषयी के द्वारा। विषय के द्वारा। जैसे जो कोई विषय भोगने वाला हो तो उसको लोक भाषा में विषयी कह देते हैं ना। जी। ये बहुत विषयी पुरुष है जो विषय भोगता रहता है। जी। प्रत्यक विषय प्राक का तथा प्राक विषय प्रत्यक का अध्यास होवे नहीं। इनका एक दूसरे में अध्यास नहीं हो सकता। प्रत्यक में प्राक का, प्राक में प्रत्यक का अध्यास नहीं हो सकता। अब तो चाय चुए पिया, फिर आदमी या चाय पिया। पाते पाते सब। जैसे पुत्र आदिकन की अपेक्षा तय देह प्रत्यक है। जी। पुत्र आदि जो बाहर हैं, देह के साथ संबंध रखने वाले रिश्ते, उनकी अपेक्षा देह क्या है? प्रत्यक है, अंतर है कि नहीं, सूक्ष्म है, कम है, वो ज़्यादा बाहर है उससे।
ताके विषय पुत्रादिक का और पुत्रादिक विषय देह का अध्यास होवे नहीं ना होता। पुत्र में हम अपनी देह का अध्यास में थोड़ी मानते हैं कि ये हमारी देह है, या पुत्र की देह का हमारे में नहीं होता, हमारा पुत्र की देह में नहीं होता, अध्यास नहीं होता। और विषय में विषयी का तथा विषयी में विषय का अध्यास होवे नहीं, ये भी नहीं होता। विषय अलग होता है, विषय अलग होता है, उसमें एक दूसरे का अध्यास नहीं होता। विषय कोई विषय नहीं मानता, विषय को कोई विषय नहीं मानता। ये इसका कहना है पूर्व पक्षी का, सिद्धांति का नहीं है। सिद्धांति तो कहेगा होता है, बाद में कहेगा। इसने तो खंडन करना है ना। जैसे विषय जो घटादिक 3 विषय विषयी दीपक का और दीपक विषय घटादिक का अध्यास हो गए नहीं। दीपक को आप घट नहीं मानते, घट को आप दीपक नहीं मानते, है दोनों एक ही मिट्टी के। नहीं ना होता कहते फिर भी। तैसे सादृश्य के अभाव होने तय प्रत्यक विषयी जो आत्मा ताम विषय प्राक विषय जो प्राक विषय रूप जो बंधता का अध्यास बने नहीं ना बनता। वो अंतर है, ये बाहर है। प्रत्यक का और प्राक का विरोध है, विषय का और विषयी का विरोध है, सादृश्य नहीं। यहाँ पे बंध का अध्यात आत्मा विषय बने नहीं। ये ने जहाँ पर प्रमेय का जो खंडन कर दिया, प्रमेय में सिद्धि कर दी कि प्रमेय का खंडन, प्रमेय का उसके साथ विषय का विषय के साथ जब वो सादृश्य नहीं है तो अध्यास भी नहीं बनता। अब कहते हैं बंध के अध्यास में परमात्मादिक दोष की असिद्धि। तैसे परमात्मा के दोष का और प्रमाण के दोष का भी अभाव है। पहले एक बताया और अब दोनों इकट्ठे बता रहे हैं, परमात्मा और प्रमाण। काहे ते परमात्मा से आदि लेके सर्व प्रपंच अध्यास रूप है। जैसे बाकी अध्यास है, परमात्मा भी कहते हैं अध्यास है, परमात्मा भी प्रमाण भी, ये भी दोनों अध्यास हैं। और भी जितने संसार के विषय हैं सोई बंध है, उसी को बंध कहते हैं। जो अध्यास है ना परमात्मा आदि दे करके, उसी को बंध कहते हैं। यह वेदांत का सिद्धांत है। यह कहते हैं आपका ही सिद्धांत है जी। वेदांत में जो क्या बोलते हैं उसको, दर्शन है, दृष्टा है, दृश्य है, सब बंध में आ जाते हैं। ठीक है। इस रीति से बंध के अध्यास से पूर्व परमात्मा प्रमाण का स्वरूप असिद्ध है और ता का दोष भी असिद्ध है। तब उसका स्वरूप ही असिद्ध है, वो भी सब इसी कोटि में आ गया, अध्यास कोटि में। जगत की बात है। हाँ, अध्यास कोटि में आ गया ना वो। जब अध्यास में उसका स्वरूप ही अध्यास रूप है तो उसका दोष भी असिद्ध है। यहाँ पे बंध का अध्यास बने नहीं, इसलिए बंध का अध्यास बनता नहीं। ये इसकी टिप्पणी नीचे महाराज सिद्धांत के ऊपर जो लगा यहाँ से जी महाराज। ब्रह्म चैतन्य से भिन्न अज्ञान और ताका कार्य स्थूल सूक्ष्म प्रपंच यह सर्व चेतन विषय अध्यस्त हैं। जो यानी चेतन ब्रह्म से भिन्न है ना, भिन्न क्या है, अज्ञान और ताका कार्य पूरा प्रपंच, वो चेतन में ब्रह्म में क्या है, अध्यस्त है, भाव कल्पित है, वास्तव में नहीं है, कल्पित है। या ही के अंतर्गत अंतःकरण रूप परमात्मा और इंद्रिय रूप प्रमाण हैं। उसी सर्व प्रपंच के अंतर्गत ही आ गया ना परमात्मा और प्रमाण। प्रमाण इंद्रियां, परमात्मा अंतःकरण, वो भी प्रपंच में ही आ गया। यहाँ ते ये भी अध्यस्त हैं, ये भी अध्यस्त हैं। ताते प्रपंच के अध्यास तय पूर्व सिद्ध नहीं, सिद्धि नहीं हो रहा है। जब अध्यस्त हैं, सिद्धि नहीं हो रहा है तो प्रपंच उनका अध्यास कैसे बनेगा। यह उपनिषद का निर्णीत अर्थ सिद्धांत है। उपनिषद का सिद्धांत है कि ये सब दृश्य कोटि में आ जाते हैं, प्रपंच में आ जाते हैं। यही मतलब। अब कहते हैं बंध के अधिष्ठान ब्रह्म का विशेष रूप से अज्ञान बने नहीं। तीसरा सामग्री में कारण क्या था, अज्ञान, तो उसका खंडन करते हैं। और अधिष्ठान का विशेष रूप करके अज्ञान भी बने नहीं। काहे ते जो बंध का अधिष्ठान ब्रह्म है सो स्वयं प्रकाश ज्ञान रूप है। अधिष्ठान क्या है, ब्रह्म है ना, वो स्वयं प्रकाश है, ज्ञान रूप है। ता का स्वयं प्रकाश ज्ञान रूप ब्रह्म विषय सूर्य विषय तम की न्यायी अज्ञान बने नहीं। ऊपर बैठ जा, नीचे मत बैठ, नीचे पोथी लैके नीचे नहीं बैठा जाता, ऊपर बैठ।
कह रहे हैं भी जैसे कोई कहे कि सूर्य में अंधकार है तो सूर्य में अंधकार ही ना हो सकता, नहीं। उसी प्रकार कह रहे हैं जो स्वयं प्रकाश ज्ञान रूप ब्रह्म है ना, उस ब्रह्म उस ब्रह्म में अज्ञान की कल्पना नहीं आप कर सकते। जैसे सूर्य में अंधकार की कल्पना आप नहीं कर सकते ना, उसी प्रकार जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म, उसमें अज्ञान की कल्पना कैसे हो सकती है? उसमें अज्ञान हो ही नहीं सकता। अधिष्ठान ब्रह्म का आप कहते अज्ञान होना चाहिए, उसका अज्ञान उसमें रहता नहीं जाएगा कहाँ से? वो तो है ज्ञान स्वरूप है। जैसे प्रकाशमान सूर्य से तम का विरोध है, तैसे चेतन प्रकाश और तम रूप अज्ञान का परस्पर विरोध है, रह ही नहीं सकते। और अधिष्ठान का अज्ञान अंगीकार करें, वो कहते हैं 2 मिनट आपकी बात मान भी लेते हैं, तो अधिष्ठान में अज्ञान है तो भी बंध का अध्यास बने नहीं, फिर भी नहीं बनता। काहे ते अत्यंत अज्ञात विषय तथा अत्यंत ज्ञात विषय अध्यास होवे नहीं। या तो अत्यंत अज्ञात वस्तु हो उसका भी अध्यास नहीं होता, कभी देखी ना हो, या फिर उसका पूर्ण रूप से ज्ञान हो, दोनों जगह अध्यास नहीं होता, बीच में होता अध्यास होता बीच में, कल भी बताया था। जी जी। समाधि किंतु ज्ञान। विशेष रूप से अज्ञात और सामान्य रूप से ज्ञात विषय हुए हैं। जब भी अध्यास होता है तो अधिष्ठान का विशेष रूप से अज्ञान, सामान्य रूप से ज्ञान हो, तब अध्यास होता है। और ब्रह्म सामान्य विशेष रूप से रहित है, उसमें सामान्य विशेष बनता नहीं है, निर्विशेष है ना वो, तो उसमें विशेष या सामान्य की कल्पना नहीं की जा सकती। यह सिद्धांत है। यहाँ पे विशेष रूप से अज्ञात और सामान्य रूप से ज्ञात ब्रह्म बने नहीं बनता। और अध्यास के लोभ से ब्रह्म विशेष सामान्य विशेष भाव अंगीकार करोगे तो सिद्धांत का त्याग होएगा। कहते हैं आप अध्यास को सिद्ध करने के लिए उसमें हट से मान लो, हट से मानोगे भी हाँ उसमें अज्ञात भी है, सामान्य विशेष का उसमें कल्पना करोगे तो आपका सिद्धांत खंडन हो जाएगा। आप मानते हैं भी वो सामान्य विशेष से रहित है, तो यदि अध्यास के लोभ से उसको मानोगे भी उसमें है तो आपके सिद्धांत का खंडन हो जाएगा। सिद्धांत का खंडन हो जाएगा। इस रीति से निर्विशेष जो प्रकाश रूप ब्रह्म ताका विशेष रूप से अज्ञान और सामान्य रूप से ज्ञान का अभाव होने ते ताके विषय अध्यास बने नहीं बनता। यति ब्रह्म विषय बंध अध्यास रूप है। याते ब्रह्म विषय बंध अध्यास रूप है। ब्रह्म में जो बंध है वो क्या है? अध्यास रूप है, यह कहना बने नहीं। जो आप कहते हैं ना जी, ब्रह्म में जो ये संसार है बंध है, जो अध्यास है, जो आपका कहना बनता नहीं, सिद्ध नहीं होता अध्यास। किंतु बंध सत्य है, अध्यास नहीं है, बंध भी सत्य है। जैसे ब्रह्म सत्य है ऐसे बंध भी सत्य है। तो सत्य बंध की ज्ञान तय निवृत्ति का असंभव है, सत्य की निवृत्ति हो नहीं ना सकती कभी भी। यहाँ ते ज्ञान द्वारा मोक्ष रूप ग्रंथ का प्रयोजन बने नहीं बनता। और ज्ञान से मोक्ष का प्रतिपादक जो सिद्धांत सो समीचीन नहीं। ज्ञान से मोक्ष होता है जो आपने जो प्रतिपादन का आपका सिद्धांत है ना, ये सिद्ध नहीं होता, ठीक नहीं है। किंतु कर्म से मोक्ष हो गए है। यह वार्ता एक भविकाद की रीति से प्रतिपादन की है। एक देशी जो होता है, एक देशी कौन है? ये जो कर्म से मानता है। कर्म से कौन मुक्ति मानते हैं? असिद्धांतिक लोग। हाँ जी, असिद्धांतिक लोग। नहीं क्या है, दिमाग से भूल गया। सांख्य है, योग है, और क्या है? सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा वाले मानते हैं। मीमांसा वाले कर्म से मुक्ति मानते हैं। वो तो कर्म ही जगत पैदा करता है, कर्म ही फल देता है, कर्म ही सब कुछ करता है। वो कहते हैं कि बोलना चाहते हैं। हाँ जी महाराज जी,
कुछ पूछना है क्या? कुछ समझ आ गई महाराज? हाँ जी हाँ जी, आवाज़ थोड़ी कट कट के आ रही। हाँ, बीच में ना फ़ोन आ जाता, जब दूसरी कॉल आ जाती तो गड़बड़ हो जाता है। चलो। ये जो जहाँ पर सिद्धांत कहते हैं भी एक भविकवाद की रीति से ये किया है, वो कौन है? मैक बंद कर लो बाबा जी। जसकरण सिंह का बंद कर लो। जी। ये कहते हैं यहाँ पर, ये मानो जो मीमांसा वाले हैं ना, वो मानते हैं कर्म से मुक्ति, एक भविकवाद उन्हीं की बात है। अब केवल कर्म से मोक्ष की सिद्धि जो कह रहे हैं ना, कर्म से होती है, उसको सिद्ध कर रहे हैं। जी। सत्य बंध की ज्ञानते नहीं निवृत्ति से युक्त, सत्य जो बंध है उसकी ज्ञान से निवृत्ति कहना जो है ना, युक्ति संगत नहीं है, सही नहीं है। नित्य कर्म संतत करे, भयो चाहे जो मुक्त। इसलिए कहते हैं जो मुक्त होना चाहता है ना, नित्य कर्म को संतत होता निरंतर करे। निरंतर जो नित्य कर्म करेगा वो मुक्त हो जाएगा, इनका सिद्धांत है। सत्यबंध की ज्ञान से निवृत्ति माननी सुयुक्त कहिए, युक्ति सहित नहीं है, सही नहीं है, किंतु अयुक्त है। उसमें कोई युक्ति, कोई उदाहरण, कोई दृष्टांत नहीं है। यहाँ ते जो पुरुष मुक्त हुआ चाहे सो संतत कहिए, निरंतर नित्य कर्म करे, या का यह अभिप्राय है। इसका अभिप्राय क्या है कहने का बता रहे हैं। कर्म दो प्रकार का है, एक विहित और एक निषिद्ध। अब विहित निषिद्ध को आगे बता रहे हैं। पुरुष की प्रवृत्ति के निमित्त या का स्वरूप वेद ने बोधन किया है, सो विहित कर्म है। पुरुषों की कर्म में प्रवृत्ति हो जाए, उसके लिए जो वेद ने कर्म से ये है ना बताए हैं, उनको कहते हैं विहित कर्म। जिन कर्मों के द्वारा पुरुष की कर्म में प्रवृत्ति हो जाए उसको कहते हैं विहित कर्म। जैसे महाराज जी कोई भी जैसे हमने ग्रहण आदि में स्नान करते हैं जहाँ, और पर्व में स्नान करते हैं जहाँ पुत्र की प्राप्ति के लिए करते हैं, कोई भी, ये सब क्या है? प्रवृत्ति के ही है ना, प्रवृत्ति लिए ही है ना, निवृत्ति के नहीं। इससे प्रवृत्ति होती है। पुत्र की प्राप्ति होगी, आपको धन की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी मिलेगी, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा। ये सब क्या है? विहित। विहित का अर्थ होता है जिसको वेद ने विधान किया है। अच्छा। जिसका वेद ने विधान किया उसको कहते हैं विहित, कहे हुए, वेद के द्वारा कहे हुए। और दूसरा है पुरुष की निवृत्ति, जहाँ सो बोधन करी है सो निषिद्ध कर्म है। जिनके द्वारा पुरुष कर्मों से हट जाए, तो ये करोगे तो ये पाप लगेगा, ये करोगे तो ये पाप लगेगा। जब ऐसा किसी को पता लगेगा तो वो कर्म छोड़ देगा, हट जाएगा। जो कर्म जो प्रवृत्ति के लिए हैं, मैं वाईफाई दवाई चक्केगा नहीं, ये तो गगन था, गगन। हाँ जी, हाँ जी बाबियो। हेलो। हाँ जी महाराज जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पैरी मैंने महाराज। हाँ जी बाबियो, चल रहा वा, क्लास चल हाँ रही। जी